हेलो मित्रों, नमस्कार। मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स्थ जो कि NCERT की बुक है, इसका लेसन नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक एक शब्दों के मीनिंग बताते हुए पूरे लेसन का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पाठ पर निगाह डालते। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। हाउ मीन्स कैसे, द डॉग मीन्स कुत्ते, फाउंड मीन्स पाया या खोजा, हिमसेल्फ माने स्वयं, अपने आप, ए न्यू मास्टर एक नया मालिक, यानी कुत्तों ने स्वयं ही एक नया मालिक कैसे खोजा या पाया। बिफोर यू रीड, यानी लेसन को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे नो यानी आप जानते होंगे, यानी संभावना कि आप जानते होंगे। मे का प्रयोग संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जानते होंगे, दैट मीन्स कि, द डॉग यानी कुत्तों ने या कुत्ते ने, एंड द वुल्फ कुत्ते, और वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, आर क्लोजली रिलेटेड यानी ये बहुत इनका नज़दीकी संबंध है, या आपस में ये बहुत नज़दीकी रिश्ते रखते हैं या रिश्तेदार हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. You may know something, आप इसके बारे में भी कुछ जानते होंगे। समथिंग मीन्स कुछ, आल्सो मीन्स भी। अबाउट यानी किसके बारे में, हाउ ओवर द सेंचुरीज शताब्दियों पहले, ओवर द सेंचुरीज शताब्दियों से ज़्यादा, ह्यूमन बीइंग होता है मानव, हैव डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है ये पालतू बनाना, घरेलू बनाना, एंड टेम्ड मीन्स पालतू बनाना, यानी कि आप यह भी जानते होंगे कि मानव जात ने विल्ड एनिमल जंगली जानवरों को कैसे घरेलू और पालतू बनाया। हियर इज ए स्टोरी, यहाँ एक कहानी दी जा रही है, अबाउट यानी उसी बारे में, हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। टेम्स मीन्स होता है पालतू, यानी कुत्ता कैसे, बिकेम मीन्स हो गया, बिकम का सेकंड फॉर्म है, कैसे पालतू जानवर हो गया। इस बारे में इस पाठ में आप पढ़ेंगे। डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स, मास्टर्स मीन्स होता है मालिक, स्वामी, एंड लिव्ड द वे वुल्फ डू जैसे कि भेड़िया करता है, कैसे, इन फ्रीडम स्वतंत्र रह करके, स्वतंत्र रह, उसी प्रकार से कुत्ते भी कभी भेड़ियों की तरह खुद के मालिक होते थे और स्वतंत्र रूप से रहते थे। अंटिल मीन्स जब तक, ए डॉग वाज बॉर्न एक कुत्ते का जन्म हुआ, हु वाज इल प्लीजेंट माने जो ना खुश था, अप्रसन्न था, विथ दिस वे ऑफ लाइफ, वे मीन्स ढंग या तरीका, जीवन जीने के इस तरीके से जो खिन्न था और वो नाखुश था। ही वाज सिक मीन्स होता है बीमार भी होता है, कि यहाँ तंग आ जाना होगा, वह तंग आ गया था, एंड टायर्ड और थक गया था, ऑफ वांडरिंग मीन्स होता है भ्रमण करना, अबाउट बाय हिमसेल्फ यानी स्वयं, लुकिंग फॉर फूड यानी स्वयं की भोजन को तलाश करते, बीइंग फ्राइटेंड और भयभीत होकर, आप दो उनसे भयभीत होकर, हु वेयर स्ट्रांगर देन ही जो उससे मजबूत थे उनसे भयभीत होकर, और हमेशा भोजन की तलाश में भटकने के जीवन के इस तरीके से वो नाखुश था और इससे तंग आ गया था। ही थॉट उसने सोचा, थॉट मीन्स ये थिंक का सेकंड फॉर्म है, इट ओवर, थॉट ओवर माने विचार करना, उसने इस पर विचार किया,
एंड डिसाइडेड और निर्णय किया या मन में ठान लिया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी टू डू करना है वाज टू बीकम यानी क्या बन जाना द सर्वेंट ऑफ वन किसी एक का नौकर बन जाना हु वाज स्ट्रांगर देन एनीवन ऑन दी अर्थ जो कि अर्थ मीन्स होता है धरती एनीवन माने किसी से भी स्ट्रांगर मीन्स मजबूत यानी धरती पे ऐसा कोई जो सबसे मजबूत हो एंड ही सेट आउट टू फाइंड सेट आउट मीन्स होता है प्रस्थान करना या चल देना ये फ्रेजल वर्ब है टू फाइंड तलाश करने के लिए सच ए मास्टर यानी ऐसे एक मालिक की तलाश करने के लिए वो प्रस्थान कर दिया या चल दिया ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड वह चलता गया एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज यानी अपने एक सजातीय बंधु से वो मिला किंग्समैन मीन्स होता है सजातीय बंधु जिनका आपस में ब्लड का रिलेशन हो या उनके और जैसे कि अब भेड़िए और कुत्ते के कान ऊंचाई और पंजे वगैरह हर चीज़ सेम टू सेम मिलते हैं ए बिग वुल्फ एक बड़े भेड़िए से हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स मीन्स होता है भयभीत करने वाला या डरावना वह जितना उतना ही मजबूत था जितना वह देखने में डरावना था वेयर आर यू गोइंग डॉग वह जो है कुत्ते से पूछता है वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो डॉग यानी कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो द वुल्फ आस्क्ड यानी भेड़िए ने पूछा आई एम लुकिंग फॉर समवन यानी लुक मीन्स होता है देखना लेकिन लुक के आगे फार लग जाए तो तलाश करना हो जाता है आई एम लुकिंग फॉर समवन यानी मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ टू टेक अप माने लग जाना सर्विस विथ जिससे मैं उसकी सेवा में लग जाऊं वुड यू लाइक क्या आप चाहोगे वुड लाइक मीन्स होता चाहना वुड यू लाइक टू बी मीन्स होना वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ यानी भेड़िए क्या आप मेरा मालिक बनना स्वीकार करोगे या चाहोगे आई डोंट सी व्हाई नॉट यानी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि मैं ना कर सकूं या क्यों नहीं अर्थात मैं तैयार हूं दी वुल्फ सेड भेड़िए ने कहा एंड दिस एग्रीड अपॉन और इस पर सहमत होने के बाद द टू ऑफ देम वह दोनों वेंट ऑन टुगेदर और वह आगे बढ़ने लगे वेंट ऑन मीन्स होता है जारी रखना जो काम कर रहे हैं गो का सेकंड फॉर्म है गो वेंट गॉन दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड वह दोनों चलते ही गए या चलते रहे एंड ऑल ऑफ सडन मीन्स होता है अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज भेड़िए ने अपनी नाक उठाई लिफ्ट मीन्स होता है उठाना यहाँ सेकंड फॉर्म है उठाई स्निफ्ड मीन्स सूंघा स्निफ माने होता है सूंघना सेकंड फॉर्म है डार्टेड क्विकली ऑफ मीन्स होता है अपने रास्ते से किसी तरफ मुड़ जाना जल्दी से शीघ्रता से ऑफ दी पाथ मीन्स होता है रास्ता वह रास्ते से अचानक मुड़ गया एंड इनटू दी बुशेज और झाड़ियों में चला गया एंड क्रेप्ट ये क्रीप का सेकंड फॉर्म है रेंगा यानी धीरे धीरे चुपके डीपर इनटू दी फॉरेस्ट जंगल में और गहराई में वह झाड़ियों में जो है रेंगते हुए जंगल की गहराई में यानी जंगल में अंदर की तरफ चला गया द डॉग वाज मच सरप्राइज यानी ये पैसिव वॉइस है कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ व्हाट इज कम ओवर यू मास्टर यानी मालिक आपको क्या हुआ ही आज उसने पूछा व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो मीन्स यहाँ तो इतना तुमको इतना किसने डरा दिया या किस बात ने डरा दिया फ्राइटेंड माने होता है भयभीत करना डरा देना कैन नॉट यू सी क्या तुम नहीं देखते हो या देख सकते हो देयर इज ए बियर आउट ऑफ देयर बाहर वहाँ एक भालू है एंड ही माइट ईट माइट मीन्स संभावना व्यक्त करने के लिए मे का ही रूप है और वह खा सकता है बोथ आपस हम दोनों को यू एंड मी तुम्हें और मुझे यानी वह हम और तुम दोनों को वह खा सकता है
सीइंग दैट, यह देखकर, द बियर वाज स्ट्रांगर दैन द वुल्फ, यानी भालू जो है वह वुल्फ से यानी भेड़िए से ज़्यादा मजबूत है। द डॉग डिसाइडेड, यानी कुत्ते ने निर्णय किया, निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विथ हिम, यानी उसकी सेवा में लगने का निश्चय किया। किसकी? बियर की। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, लीव का सेकंड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ दिया, और उसने जो है भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और भालू से पूछा, टू बी होने के लिए, बनने के लिए, हिज मास्टर अपना मालिक बनने के लिए भालू से पूछा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, मीन्स होता है जल्दी से या तत्काल। भालू ने इसे तत्काल इस पर जो है वह अपनी सहमत व्यक्त किया, सहमत हो गया। एग्रीड माने होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म। एंड सेड, यानी भालू सहमत हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ये हर्ड ऑफ काउज। हर्ड मीन्स होता है पशुओं का समूह, हर्ड ऑफ काउ माने गायों का समूह या झुंड, यानी हमें चलना चाहिए और एक पशु या गायों के समूह झुंड को खोजना चाहिए। फाइंड मीन्स होता है खोजना या पाना। आई विल किल ये काउ, विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं ये गाय को मारूंगा, यहाँ किल मीन्स होता है जान से मारना। आई विल किल ये काउ, मैं ये गाय को मारूंगा। एंड देन, और तब, वी कैन बोथ ईट आवर फिल, ईट आवर फिल्स मतलब होता है जी भर के खाना, इच्छा भर के। कह रहा है कि मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों जो है इच्छा भर के खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन, वह आगे बढ़े। एंड सून, सून मीन्स जल्दी ही, सा ए हर्ड ऑफ काउ, और एक गायों के झुंड को देखा। बट जस्ट एज, जैसे ही, दे वेयर अबाउट टू कम अप, जैसे वह उस तक पहुंच पाते झुंड तक, अबाउट टू कम मतलब लगभग पहुंचने ही वाले थे, टू इट, दे वेयर स्टॉप्ड, वह रुक गए। दे वेयर स्टॉप्ड यानी रोक दिया। कौन रोक दिया? बाय ए टेरिबल नॉइज, यानी एक टेरिबल माने डरावनी, भयानक, नॉइज मीन्स शोर, एक भयानक शोर ने उन्हें रोक दिया। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का। दे वेयर स्टॉप्ड, वाज और वेयर के साथ जब थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस होता है। द काउज वेयर मूविंग, मूविंग मीन्स होता है रंभाना, गायें जो है रंभा रही थी। लाउडली मीन्स जोर से। एंड रनिंग और दौड़ रही थी। इन ये पैनिक, पैनिक मीन्स होता है दहशत, डर। इन ऑल डायरेक्शन माने सभी दिशाओं में, यानी जो गायें थी वो रंभा रही, जोर से रंभा रही थी और दहशत में चारों दिशाओं में भाग रही थी, दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, फ्रॉम मीन्स होता है से, ट्री मीन्स पेड़, लुक्ड मीन्स देखना। और भालू जो था वो एक पेड़ के पीछे से बाहर की ओर देखा, लुक आउट। एंड देन, और तब, ही टू रन, वह भी दौड़ा, हेस्टली मीन्स जल्दबाजी में, डीपर इन टू दी फॉरेस्ट, यानी जंगल में और गहराई में और अंदर वो भी जो है जल्दी में दौड़ गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, आई हैव टू मीन्स होता है पढ़ता है, या हैव टू मीन्स भी पढ़ता है, और डिड लग गया तो पास्ट होगा, यानी वाई मीन्स क्यों। अब हमें यहाँ, हियर मीन्स यहाँ कम, क्यों आना पड़ा, कम माने आना, हैव टू पड़ा। अब हमें यहाँ क्यों आना पड़ा, सेड ही टू द डॉग, तब उसने कुत्ते से कहा। इट इज द लायन, यह शेर है। हु रूल्स, रूल्स में शासन करना, ऑन फॉरेस्ट इन दीज पार्ट, यानी दीज पार्ट मीन्स इस हिस्से में, यह शेर है जो इस हिस्से में शासन करता है। द लायन यानी कुत्ता चौंकता है। हु इज ही, वह कौन है। तो डोंट यू नो, कहता है क्या तुम नहीं जानते। ही इज स्ट्रांगेस्ट,
बीस्ट ऑन अर्थ, स्ट्रांगेस्ट, ये जो है स्ट्रांग का सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट यानी सबसे मजबूत। तो वो बता रहा है कि वह जो है धरती का सबसे मजबूत जंगली जानवर है। बीस्ट मीन्स होता है जंगली जानवर। वेल मीन्स अच्छा। देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मैं आपको भी विदा कहूंगा। गुड बाय मीन्स होता है विदा करना, अलग होने के लिए। डियर मीन्स भालू, भालू तब तो मैं आपको भी विदा कहूंगा। आई वॉन्ट टू मास्टर, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो धरती पर हर किसी से मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट, ऑफ मीन्स होता है दूर, और कुत्ता जो है दूर चला गया। टू आस्क द लायन, शेर से पूछने के लिए, टू बी हिज मास्टर, कि क्या वो उसका मालिक बनेगा, अपना मालिक बनाने के लिए उसे उसके पास चला गया। द लायन एग्रीड टू इट, टू इट मीन्स इस पर, यानी शेर भी इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और डॉग उसके साथ रुका या ठहरा। एंड सर्व्ड, और सेवा किया। हिम माने उसकी, फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा किया। इट वाज ए गुड लाइफ, यह एक बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। ही हैड के पास थी, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, टू कंप्लेन शिकायत करने को। फार देयर वाज नो स्ट्रांगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, फार मीन्स होता है के लिए, क्योंकि वहां कोई और जंगली जानवर उससे मजबूत नहीं था। देन द लायन मीन्स शेर से। एंड नो वन डेयर, डेयर मीन्स होता है साहस करना, सेकंड फॉर्म। नो वन डेयर टच यानी छूने की भी, द डॉग माने कुत्ते को, और ऑफेंड हिम एनी वे, और उससे किसी प्रकार से उस पर आक्रमण करने की भी किसी का साहस नहीं था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम यानी वह दोनों, वेयर वॉकिंग टहल रहे थे, साइड बाय साइड यानी अगल बगल से, अलॉन्ग विथ ए पाथ एक रास्ते पर, दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ, एमिड मीन्स होता है मध्य से, बेयर मीन्स नंगी या खाली, खुली, यहाँ पर खुली चट्टान होगा, क्लिफ मीन्स चट्टान। तो वह एक ऐसे रास्ते से अगल बगल से गुजर रहे थे जो एक खुली चट्टान से होकर जाती है, के मध्य से होकर जाती है। व्हेन ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक, व्हेन मीन्स कभी होता है और जब भी होता है, और जब भी अचानक, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, और उसने एक दहाड़ मारी, ग्रेट माने बहुत बड़ी, रोड मीन्स दहाड़। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, स्ट्रक मीन्स प्रहार करना, ग्राउंड मीन्स धरती पर, एंग्रली मीन्स गुस्से से, क्रोध में। विथ हिज पा, अपने पंजे से। विथ सच एज फोर्स यानी इतनी ताकत, सच फोर्स इतनी ताकत से, दैट ए होल फार्म्ड, होल मीन्स होता है गड्ढा, फार्म मीन्स बन गया, देर मीन्स वहां पर, यानी वह अपने पंजे से इतनी बहुत जोर से धरती पर प्रहार किया कि वहां एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगैन, ये बिगिन का सेकंड फॉर्म है। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, शुरू कर दिया इसका होगा। टू बैक मीन्स वापस, अवे मीन्स दूर, वेरी क्वाइटली, तब वह बहुत शांतिपूर्वक या चुपके से पीछे को जाना शुरू कर दिया। व्हाट इज इट मास्टर, मालिक यह क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने आश्चर्यजनक तरीके से पूछा या आश्चर्य होते हुए पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, स्मेल्स मीन होता है सूंघना, मैं सूंघता हूँ या मुझे ऐसी महक लग रही है। ए मैन कमिंग दिस वे, इस रास्ते से एक आदमी आ रहा है। द लायन सेड, लायन ने यानी शेर ने कहा। वी हैड बेटर, हमारे लिए अच्छा होगा। रन फॉर इट आर वी विल बी ट्रबुल, हमें इसके लिए भागना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबुल मीन्स कष्ट या मुसीबत। ओह वेल देन आई विल गुड बाय टू यू,
ओह अच्छा, तब तो मैं तुम्हें भी विदा कहूँगा। लायन माने शेर। आई वॉन्ट टू मास्टर, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ। हु माने जो। इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो धरती पर सबसे मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और कुत्ता जो है दूर चला गया। टू ज्वाइन, मिलने के लिए या सम्मिलित होने के लिए। द मैन, आदमी के साथ सम्मिलित होने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विथ हिम, और उसके साथ रुका। एंड सर्व्ड हिम फेथफुल्ली, और उसका जो उसकी जो है निष्ठापूर्वक सेवा किया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और यह जो है ये घटित हुआ था लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले। बट टू दिस डे, लेकिन उस दिन से द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल। लॉयल मीन्स होता है विश्वास पात्र, और तभी से जो उसी दिन से कुत्ता जो है आदमी का सबसे विश्वास पात्र नौकर बन गया, नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अन्य किसी मालिक को नहीं चाहता। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।